औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद व सलाम हो नबी की ज़ात पर, उनके अहले खाना पर और उनके साथियों पर। हमारे कुरान फहमी के लिए और अरबी उर्दू हम आहंगी के सिलसिले में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 16 का मुतालिया करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 16 है, उलाइकल्लज़ीना अश्तरू दलालता बिलहुदा। ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया गुमराही को हदायत के बदले में। फमा राबिहत तिजारतहुम, बस ना तो उनकी तजारत ने उनको कोई फ़ायदा पहुँचाया, व मा कानू मुहतदीन, और ना ही वो थे हदायत पाने वाले। उलाइका पहले हम सूरह बकरा की आयत नंबर 5 में भी देख चुके हैं कि उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका का तर्जुमा किया था कि ये वो लोग हैं। अरबी ग्रामर के हवाले से देखा था कि उलाइका जो है वो इसम इशारा है। उलाइका जमा है, इसकी वाहद जो है वो ज़ालिका और तिलका है। मिसालों में देखा था कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीही, और तिलका के हवाले से देखा था कि तिलका आयातुल किताबुल हकीम। तर्जमा जो उलाइका का था वो यही था कि वो सब। अल्लाज़ीना, जिन्होंने। अब अल्लाज़ीना को भी अगर हम देखें, इससे पहले हम सूरह बकरा की आयत नंबर 3 में देख चुके हैं कि अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबि व यकीमुनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाज़ीना को अरबी ग्रामर के हवाले से जब देखा तो ये इसम मौसूल है। अब जब आयत नंबर 3 में सूरह बकरा में हमने देखा था कि अल्लाज़ीना जो लोग, तो सवाल ये पैदा हुआ कि वो कौन लोग। तो उससे पहले आयत नंबर 2 है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुद्दल लिल मुत्तकीन। तो अब मुत्तकीन का जिक्र ही आगे चल रहा था कि अल्लाज़ीना। अब अल्लाज़ीना किस मौसूल किस चीज को कर रहे हैं? मुत्तकीन को। अब जब इसमें हम देखते हैं आयत नंबर 16 में कि उलाइकल्लज़ीना, तो अब देखें कि अल्लाज़ीना से पहले हमने मुनाफिकीन की बहुत सी सफ़ात देखी हैं। मैंने आपको बताया था कि ये 8 आयत नंबर से लेकर 20 तक हम मुनाफिकीन की जो है वो सफ़ात को देखेंगे। तो अब अल्लाज़ीना से मुराद कौन लोग हैं? मुनाफिकीन। उलाइकल्लज़ीना, ये वही लोग हैं जिन्होंने अश्तरा, अश्तरा जो है उसमें वाव अलिफ अलामते जमा है। मादा इसका शीन रे ये बनता है और लफ्ज इससे शराब बनता है। किसी चीज का अपने कब्जे से निकाल कर इसके इर्द दूसरी चीज को अपने कब्जे में ले लेना। इसके लिए हमारे यहाँ लफ्ज जो है वो खरीदो फरोख्त हम इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा आम सा लफ्ज है जो तजारत और कारोबार में कि बार्टर सिस्टम। मतलब उसका होता है कि जिन्स के बदले जिन्स या अशिया के बदले अशिया का जो कारोबार। तो उससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि खरीदो फरोख्त या किसी चीज़ का अपने कब्जे से निकाल कर इसके दूसरी चीज़ को अपने कब्जे में ले लेना शरा कहलाता है। इमाम रागा असफ़हानी ने इस सिलसिले में लिखा है कि अगर लफ्ज़ जो है वो शरा है तो बेचने के लिए इस्तेमाल होगा, और अगर इश्तरा है तो ये ख़रीदने के लिए इस्तेमाल होगा, और यही इस्तेमाल हमें कुरान पाक में भी मिलता है। शराब बेचने के सिलसिले में देखते हैं, सूरह बकरा की है आयत नंबर 207, व मिन्नन्नास से मैं यश्र नफ्सहु, यानी लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो बेच देते हैं अपने आप को, मरज़ातिल्लाहि,
مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ یشرا یہاں لفظ ہے کہ وہ بیچ دیتے ہیں، اب اپنی جو ہے چیز کو دے دیتے ہیں اور لیتے کیا ہیں اس کے بدلے میں؟ اللہ کی رضا کو۔ اس طرح خریدنے کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، ان اللہ اشترا، کہ اللہ نے خرید لیے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں، من المومنین، مومنین سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّاتِ، اس چیز کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر آگے ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون و یقتلون، تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، وعدن علیہ حقاً، ان کے ذمہ حق وعدہ ہے، فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں، فمن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ کے وعدے سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا، پس خوش ہو جاؤ، ببیعکم، اپنے اس سودے پر، اللہ سی بعتم بہ، جو تم نے سودا اس کے ساتھ کیا ہے، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں جو ہے سودا بیع کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال میں آیا ہے۔ عربی اردو ہم آنگی کے سلسلے میں ہم دیکھیں تو بیع و شرع دونوں کے لفظ ہمارے پاس جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے خرید و فروخت۔ مشتری کا لفظ استعمال کرتے ہیں خریدنے والا۔ پھر ہے الزلالت۔ الزلالت دیکھیں تو الف لام پوری جنس کے لیے جو الف لام کا ہم نے استعمال دیکھا، تے ہمارے پاس علامت مؤنث ہے، مادہ ہمارے پاس بچتا ہے ضاد، لام اور لام۔ صلہ، پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ جب دو حروفوں کو ملایا جائے تو پھر جو ہے وہ ایک حرف رہ جاتا ہے اور اس کے اوپر شد جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے، مشدد وہ بن جاتا ہے۔ ضلالت، گمراہی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گمراہی کیا ہے اور گمراہ جو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک کو جب ہم نے کھولا تلاوت کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے ایک سورت دیکھی، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا کی۔ دعا ہے ہماری سورہ فاتحہ میں اہدنا، ہدایت دے، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ دعا تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ جو صراط ہے وہ صراط کیا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا علیہم، جن پر آپ کا، اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہو، یعنی صراط مستقیم وہ لوگ، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ایک جو چیز ہے اس کی صفت بیان نہیں کی گئی، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس میں کون سی منفی جو خصوصیات ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا۔ یہ وہ راستہ نہیں ہے غیر المغضوب، یعنی وہ لوگ جن سے پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اب جب ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اب یہاں ہمیں ضالین یا ذلہ کا لفظ کا سمجھ آتی ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا وہ صراط المستقیم پہ ہیں، اور صراط المستقیم پہ جو لوگ ہوں گے وہ
ऐसे लोग होंगे जिन पर ना तो अल्लाह ताला का गजब नाज़िल होता है और ना वो गुमराह होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है फिर कि गुमराही क्या है और गुमराह कौन है। सूरह फातिहा में एक चीज हमने देख ली, ताला का इरशाद है सूरह इब्राहिम में, मसलुल्लज़ीना काफरू बिरब्बिहिम, जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया, मिसाल है उनकी अमालहुम, उनके अमाल की, करामत दिन शद्दत बिर्रिह फी यौम आसिफिन, कि आंधी के दिन उन पर जो है जोर की हवा चले। ला यक़दिरूना मिम्मा कसबू अला शैइन, इस तरह वो जो काम करते हैं उसमें से कुछ भी उनके काम ना आए। ज़ालिका हुवा ज़लालुल बैद, और ये परले दर्जे की, आखिरी दर्जे की जो है वो गुमराही है। तो अब ये हो गया कि वो लोग जिनकी मिसाल जो है एक बहुत हल्की उनके अमाल की है, कि हल्के राख से किया कि आंधी के दिन इन पर जोर की हवा चले, उसे उड़ा कर ले जाए, और जो है काम जो किया उन्होंने किसी के भी काम न आया। तो अब कोई भी ठिकाना नहीं है जो चीज़ आंधी में उड़ती फिरती है उसका। तो इसको से भी हमें से अल्लाह का मतलब जो है वो समझ आता है। अल्लाह के जो मफहूम बयान किए जाते हैं वो है सीधी राह से हट जाना, हाफसे से गुम हो जाना, किसी चीज़ का गायब हो जाना, ज़ाया हो जाना, हैरान और सरगर्दा होना। अब कुछ मायने एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और कुछ थोड़ा सा हमें फर्क से भी नजर आते हैं। मायने हम सयाक़ो सबाक़ के हवाले से ही करते हैं। कुरान पाक में इसकी कुछ मिसालें जो हैं वो देखते हैं। जिल्ला सीधी राह से हट जाना, बेटे की बशारत का जवाब, ये हमें वाक़या मिलता है सूरत हजर में, जब जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत दी गई तो फरिश्तों ने कहा कि कालू बशरना का बिलहक के वाला तकुन मिनल कानितीन, कि हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, लिहाजा आप उन लोगों में शामिल ना हो जो कि ना उम्मीद हो जाते हैं। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, काला वमन यक़नुतु मिन रहमत रब्बिही इल्ला ज़ालिऊन, कि अपने परवरदिगार की रहमत से कौन मायूस होता है, इल्ला सवाए ज़ालून, जो कि सीधी राह से हट जाते हैं। इसी सिलसिले में एक और आयत है हमारे पास सूरत इब्राहीम की ही है। अल्लाह ताला का इरशाद है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल साबितिन फिल हयातुद दुनिया व फिल आखिराती। युसब्बितुल्लाहु, अल्लाह ताला सबात अता कर देता है, पुख्तगी मुस्तहकम कर देता है, अल्लज़ीना आमनु बिल साबितिन, अहले ईमान को कौल साबित के ज़रिए से, फिल हयातुद दुनिया व फिल आखिराती, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। वो यज़ल्लल्लाहु ज़ालिमीना, और अल्लाह ही है जो गुमराह कर देता है ज़ालिमों को। व यफ़अलुल्लाहु मा यशाअ, अल्लाह वो जो चाहता है वो करता है। तो अब ये है कि मोमिनीन जो है उनके अक़वाल की बात को अल्लाह ताला मुस्तहकम करता है और ज़ालिमीन को गुमराह कर देता है, सीधे रास्ते से हटा देता है, उनकी कोई भी हैसियत जो है वो नहीं रहती। ज़िल्ला के एक मायने है हाफ़िज़े से गुम हो जाना, किसी चीज़ को भूल जाना। सूरह बकरा की आयत नंबर 282 है, जिसको हम आयत किताबत भी कहते हैं, जिसमें किताबत के अहकामात हैं कि गवाही जो है वो 2 मर्दों को गवाह बना लिया करो, और 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें। और फिर फरमाया कि अंत ज़िल्ला एहदहुमा, ताकि अगर एक भूल जाए उनमें से, फतज़क्किर एहदहुमल उखरा, तो दूसरी उसको याद करवा दे। तो यहाँ जो है वो ज़िल्ला के मायने किसी चीज़ का हाफ़िज़े से ज़रा गुम हो जाना, महव हो जाना या भूल जाना। इसका हवाला आप देख सकते हैं। मायने किसी चीज़ का गायब हो जाना। अब सूरत अराफ में है, फमन अस्लम मिमन अफ्तरल्लाह काज़िबन, कि फिर इससे बढ़कर और कौन जालिम हो सकता है जो झूठ का बहतान लगाए अल्लाह पर, और कज़ब बआयाते ही, और झुठलाए उसकी आयात को। उलाइका यनालहुम नसीबहुम मिनल किताब,
ऐसे लोगों को जो है मिलता रहेगा जो कुछ उनके नसीब में, जो कुछ उनके लिए लिखा हुआ है। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जातहुम रसूलुना यतवफ़ूनहुम, कि जब पहुंच जाते हैं उन तक फरिश्ते जान लेने के लिए, कालू कहते हैं, ऐनमा कुंतुम तादउन मिन दुनिल्लाहि, कि अब कहाँ हैं वो लोग जिनको तुम लोग अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे। कालू, तो फिर वो लोग कहते हैं, ज़ल्लू अन्ना, कि वो तो हमसे गुम हो गए। तो अब ये है कि वो जो गैर अल्लाह की इबादत करते थे, जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, वो उस वक्त उन लोगों के लिए जो उनकी प्रस्तश करते थे उनके लिए वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। वशाहिदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरून, और इस वक्त वो अपने खिलाफ खुद गवाही देंगे कि वो पक्के काफिर थे। लेकिन यहाँ जाकर हम देखते हैं कि कालू ज़ल्लू अन्ना, कि वो कहते हैं कि वो तो हमसे गायब हो गए, गुम हो गए। ज़िल्ला के एक मायने ज़ाया हो जाना, बर्बाद हो जाना। सूरह काफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाज़ीना ज़ल्ला सय्युहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम फी यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनान, यानी ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी में ज़ाया होगी और वो समझ रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ाया होना और बर्बाद हो जाना, इस सिलसिले में हमें सूरह फील में है कि अलम यजल कैदहुम फी तज़लील, क्या इनकी तदबीर को बेकार नहीं कर दिया। सूरत फील में है कि अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने जो असहाबे फील यानी हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। ये पूरा वाक़या है जब अबरहा जो है वो हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा पर हमला करने आया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलम यजल कैदहुम फी तज़लील, क्या उनकी तदबीर को बेकार नहीं कर दिया, ज़ाया नहीं कर दिया, बर्बाद नहीं कर दिया। ज़िल्ला या ज़ाया होना और बर्बाद होने के सिलसिले में एक थोड़ा सा उसका और वसी मफ़हूम अगर देखें, सूरह सजदा में है, वक़ालू ऐसा ज़ललना फिल अर्ज़, यानी वो कहते हैं कि जब हम ज़मीन में ख़त्म हो जाएंगे, नीस्तो नाबूद हो जाएंगे, यानी मर कर ज़मीन में दफना दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, इन्ना लाफ़ी खल्क़िन जदीद, तो क्या फिर हम फिर नए सिरे से हमें पैदा किया जाएगा। बल हम बिल्लिक़ाए रब्बिहिम काफ़िरून, असल बात यह है कि ये लोग अपने रब से मिलने के ही मुनकिर हैं। तो ये उन लोगों के बारे में जिक्र है जो कि आखिरत का इनकार करते थे, आखिरत के बाद जी उठने पर तो वो कह रहे हैं कि जब हम ज़ललना फिल अर्ज़, ज़मीन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे, नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। ज़िल्ला के एक मायने हैरान और सरगर्दा होने के भी है। सूरह में है, ववजदा का ज़ालन फहदा, के और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। तर्जुमा यूं भी होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश हक में सरगर्दा पाया तो हदायत दी। अब यहाँ पे जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि सीधी राह से भटक जाना, अब ये भी है कि सीधी राह की तलाश में निकलना, उसकी हकीकत में जो है कोशिश करना, हैरान सरगर्दा होना, अल्लाह को तलाश करना। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम ये आयत देखते हैं तो इसका तर्जुमा ये भी है, नाउज़ुबिल्लाह, ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराही में मुब्तला थे। बात ये है अभी सीधे रास्ते की तलाश में थे, सीधे रास्ते की तरफ जा रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे। फिर है बिलहुदा। अब बिलहुदा जो है, ये तीन जो है हमें अल्फाज और हरूफ मिल रहे हैं, बे है, अलिफ लाम है और हुदा। इनको बारी बारी जो है बे बे हम देख चुके हैं कि बहुत से ये मीनिंग्स हैं जिनमें ये मायनों में इस्तेमाल होता है। यहाँ जो इस आयत में इस्तेमाल हुआ है वो है किसी चीज के इव्स। हम यह है कि उलाइका अल्लज़ीना अश्तरू दलालत बिल हुदा, यानी सब ने खरीद लिया है गुमराही हदायत के इव्स, हदायत के बदले में। ये वही लोग हैं जिन्होंने खरीद ली है गुमराही हदायत के बदले में, या हदायत के इव्स। बिलहुदा में अब जो अगला हम लफ्ज देख रहे हैं, हरफ अलिफ लाम। अलिफ लाम ने देखा था कि मुख्तलिफ जो है वो मायनों में इस्तेमाल होता है, और इसमें भी है कि हदायत वो कि पूरी की पूरी हदायत।
اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے لفظ ہدا۔ ہدا کو ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 5 میں دیکھ چکے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں ہم نے لفظ ہدا دیکھا تھا اور اس کے معنی کو جو ہے بہت تفصیل سے بیان جو ہے وہ کیا تھا۔ تھوڑا سا اس کا حوالہ دوبارہ دے دیتی ہوں۔ فاتحہ میں ہم نے دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف۔ خدا کے بارے میں نے کہا تھا ایک پورا پروگرام بھی ہے ہمارا۔ لفظ ہدا بنیادی طور پہ اس کا مادہ ہے دال اور یہ، جب اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں تو روشن، واضح، نمایاں، آگے آگے ہونا، چلنا، راستہ بتانا۔ ہدیہ کا لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے اور قربانی کے جانور جنہیں ہدی کہا جاتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قرآن پاک میں ہدا اور ضلالہ کے لفظ آئے ہیں۔ اب اس آیت میں بھی ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ اشتری الضلالۃ بالہدی، کہ جنہوں نے کس کو خریدا؟ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ تو جب الفاظ کو ان کے متضاد کے ساتھ رکھ کے دیکھا جائے تو معنی بہت واضح ہو جاتے ہیں۔ اب ہدا ہدایت، روشنی، واضح راستہ، اور ضلال گمراہی، بھٹکا ہوا ہونا، کسی چیز کا سجھائی نہ دینا۔ فما دو حروف سے مل کر بنا ہے فے اور ما۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں ہم نے دیکھا تھا فزادہم اللہ مرضا، کہ پس اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے فے کو جو ہے مختلف عربی گرامر اور حوالے اور اس کی مثالوں سے دیکھا تھا، دوبارہ ہم وہیں دیکھتے ہیں۔ فے کو اگر عربی گرامر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کنجیکشنز میں سے آتا ہے، یعنی حروف عطف ہے جو لفظوں کو ملانے یا ساتھ بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فے کے معنی میں سبب یا نتیجہ، ترتیب، تسلسل کلام کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور قسم یا تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فے کا استعمال اگر سبب، نتیجہ، ترتیب، تسلسل کلام کے لیے ہو تو اکثر ہم اس کے جو ترجمہ کرتے ہیں وہ پھر اور بس، کہ ایسا ہو گیا، سبب یہ تھا بس ایسا ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا۔ ترتیب سے بھی کہ ایک کے بعد دوسری ترتیب چیز آتی ہے، اور بعض دفعہ کلام جاری ہوتا ہے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، بس یہ ہوا۔ تو جب ان معاملات میں آئے تو ترجمہ ہم زیادہ تر پھر اور بس کے حساب سے کرتے ہیں، اور پیچھے جو ہے اس کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ یا سبب ہوگا، نتیجہ ہوگا، ترتیب ہوگی کچھ چیزوں کی، کلام کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے۔ تھوڑی سی مثالیں دیکھتے ہیں کہ فے جب سبب یا نتیجہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر جو ہے وہ 36 میں ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، کہ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دلا کر ہمارے حکم کی پیروی سے بہکا دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصہ کا ہے کہ جب ابلیس نے بار بار انہیں مختلف قسم کی ترغیبات دے کر انہیں اس درخت کے پاس جانے پر آمادہ کر لیا، اس کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ تو اب جب فے کا استعمال ہوا تو ہے کیا چیز کہ آخر کار نتیجہ کیا نکلا، جب بار بار شیطان نے قسمیں کھائیں تو پھر ان دونوں کو بہکا دیا فَأَخْرَجَهُمَا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہیں اس جگہ سے نکلوا دیا جہاں پہ مما کانا فی ہے وہ تھے۔ ایک ہمیں حوالہ جو ہے سورہ قصص میں ملتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اور پھر وہاں جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَقَذَّهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ نے پھر اس کو مکہ مار دیا، فَقَذَّ عَلَيْهِ، اور اس کے بعد اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا۔ یعنی جھگڑا ہو رہا تھا
उस झगड़े के सबब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को मुक्का मारा, जिसका नतीजा क्या निकला कि वो शख्स फौत हो गया, उसका काम खत्म हो गया। अब इसी आयत को पूरा हवाला भी देखते हैं और उसमें फिर ये फ़े का इस्तेमाल भी। व दाखिल अल मदीनत अला हिन, तो वह ऐसे वक्त में शहर में दाखिल हुआ, गफलतन मिन अहलिहा, कि जबकि उसके बाशिंदे बेखबर थे। फवजदा, तो पास उसने पाया, फीहा रजुलैन युकातिलीनी, कि उसमें से दो आदमियों को जो कि झगड़ रहे थे। हाजा मिन शयातिही, एक उसकी कौम में से था, व हाजा मिन उदवेही, और दूसरा उसके दुश्मनों में से। फस्तगासहु, अब क्या हुआ कि उसने मदद तलब की, अल्लाज़ी मिन शयातिही, उस शख्स ने जो कि उसकी कौम में से था, अल्लाज़ी मिन उदवाही, जो कि उसकी दुश्मनों में से था। फ़वक़ज़्ज़हु मूसा, तो मूसा ने उसको मुक्का मार दिया। फ़क़ज़ा अलैहि, तो उसके बाद वो फौत हो गया। काला हाज़ा मिन अमल शयातीनी, फिर उन्होंने कहा कि ये तो शैतान का अमल था। इन्नहु अदुव्वुन मुज़िल मुबीन, और वो ये है कि दुश्मन जो है वो बहुत सरी और वाज़ेह है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले है फवजदा, के पास उसने पाया, और फिर है फस्तगासाहु, फिर उसने मदद तलब की। तरतीब भी है, और फिर उसके बाद फ़क़ज़ा, तो जिसके नतीजे में वो मारा गया। तरतीब के लिए हम देखते हैं कि सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला का इरशाद है तख्लीक क्या है इंसान के हवाले से, कि सुम्मा खलकना नुत्फ़तन अलक़तन फ़खलकना अलक़तन मुज़ग़तन फ़खलकना मुज़ग़तन इज़ामन फ़कस्सूना इज़ाम लहमन सुम्मा अंशानहु ख़ल्क़न आख़रन फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अब एक तो देखेंगे जब तरतीब दी कि अल्लाह ताला ने कि हमने जो है नुत्फ़े से खून बनाया, फिर इस जमे हुए खून से गोश्त की बोटियां बनाई, फिर इस बोटी से हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर इसको नई सूरत में बना दिया। बस अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है, बड़ा बाबरकत है। तो यहाँ ये भी जब मैंने फ़े को जो है इसके मज़मून में लिखा है कि सुम्मा का लफ्ज़ भी हम तरतीब और उसी मायने में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ दोबारा आएगा उसको ज़रूर ज़ेर बहस लाएंगे। यहाँ तरतीब भी चल रही है, और दो जगह पर अल्लाह ताला ने जो है सुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और बाकी आप देख रहे हैं कि 3 जगह पर अल्लाह ताला ने फ़े का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। और आखिर में फिर है कि बस इन तमाम चीज़ों को इस तरह तरतीब से पैदा करना, और फिर उसका नतीजा क्या कि अल्लाह ताला बेहतर तख्लीक करने वाला है, और वो बहुत बाबरकत है। तसलसल कलाम के हवाले से हम देखते हैं सूरह राफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, वक्कम मिन क़रयातिन अहलकनहा, यानी कितनी ही बस्तियां हैं जो हमने तबाह कर डाली, फजाहा बासुना बयातन, और जिन पर हमारा अजाब आया या तो रात को, और हम कायलून, या जब वो दोपहर को आराम कर रहे होते थे। अब ये है कि कितनी बस्तियां थी जिन्हें हमने तबाह कर डाला, जिन पर हमारा अजाब रात को आता था, जा आता था। लेकिन फजा तरतीब तसलसल कलाम एक चीज की कंटिन्यूटी को जारी करने के लिए। कसम और ताकीद के बारे में हम देखते हैं, किस्सा आदम और इब्लीस का ही है सूरह स्वात में, कि जब शैतान ने अल्लाह ताला से कहा फबा इज्जती का, कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, अक़वैनहुम अजमाइन, मैं इन सबको बहकाता रहूंगा। वो मुकालमा हम सब लोगों को याद है कि जब इब्लीस ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी, और फिर यहाँ पे उसका कहना जो है वो अल्लाह ताला ने बताया कि काला, वो कहने लगा फ़इब्बा इज्जती का, तेरी इज्जत की कसम। अब देखें पस या तरतीब या वो नहीं है, उसने एक ताकीद के मायने में कहा, कसम के अंदाज में कहा कि मैं ऐसा लाज़मन करूंगा। फमा में दूसरा हर्फ जो है वो माँ है। माँ यहाँ पे जो है नहीं के मायने में इस्तेमाल हुआ है। ये बताया है कि माँ 3 मायनों में इस्तेमाल होता है, और यहाँ ये नहीं के मायने में इस्तेमाल हुआ है। फमा, तो अब इसका तर्जमा होगा कि पस नहीं, बिलाखिर नहीं। राबिहत,
राबिहत में हम देखते हैं कि ते अलामत मुअन्नस है हमारे। फिर रब्बा का लफ्ज़ आता है, बुनियादी तौर पर मादा रे, बे और हे है। रिबा ये अलिफ हा से भी लिखा जाता है और हे से भी लिखा जाता है। नफ़ा बख्श होना, इसके मायने में यानी किसी भी चीज़ का नफ़ा बख्श होना। तजारत में चीज़ों के तबादले से जो नफ़ा हासिल होता है उसके लिए भी यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और आगे हम देखते हैं कि लफ्ज़ हमारे पास तजारत भी इस्तेमाल हुआ। तिजारतहुम, तिजारतहुम में देखें कि हम हमारे पास इस्म ज़मीर है, फिर हमारे पास तिजारत जो है वो लफ्ज़ बच जाता है। और तिजारत बहुत आम लफ्ज़ है। अरबी उर्दू हमांगी के सिलसिले में भी हम लफ्ज़ तिजारत इस्तेमाल करते हैं और इसके मफ़हूम से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं। ताजर का लफ्ज़ हमारे पास यहीं से आता है, आजर, अजीर। वमा कान, और नहीं थे वो सब। वाव हमने कई दफ़ा देखा कि और के मायने में, माँ अम्मी अब ने देखा कि नहीं के मायने में, कानू थे वो सब। हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 10 में भी देखा था कि फी कुलूबिहिम मारसन फज़ादहुमुल्लाहु मारसन वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्सिबू। तो वहाँ हम देखते हैं कि हमने कानू कैसे देखा था। कानू, कानू जो है इसको भी अगर हम देखें, दो अल्फाज हैं ये, काना और वाव। काना का तर्जुमा हम करते हैं था, और वाव अलिफ अलामत जमा है। अब काना को ज़हन में रखें, ये बहुत दफ़ा कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये जब भी इस्तेमाल होगा इसका मतलब ये होगा कि ये जिस चीज़ को ज़ाहिर कर है, जिस तरह हम इंग्लिश में कई दफ़ा हेल्पिंग वर्ब कहते हैं कि वास और वर जहाँ पे भी आएंगे इसका मतलब ये होगा कि ये बात माजी की है। अब काना जो है ये हमेशा माजी के लिए आएगा। और काना के सिलसिले में एक और दिलचस्प बात जो है वो ज़हन में रहे कि इससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास अफ़ाल हैं जो टेंसेस के हवाले से जो मासी और मुस्तकबिल और हाल के लिए आते हैं। यहाँ एक पूरी गर्दान है काना के हवाले से, यानी काना जो है ये उसी तरह बदलता जाएगा जिस तरह हमारे पास कोई वर्ब बदलता है। जब काना आएगा तो साथ ये भी पता चलेगा कि ये वाहिद है, तस्निया है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है। अब यहाँ है कानू, वो सब थे। अब देख रहे हैं गर्दान में कि उसी तरह गर्दान है जिस तरह हमने फेल माजी की गर्दान पढ़ी थी, एक फेल के हवाले से, एक काम के हवाले से, खाना पीना उठना बैठना। तो अब जहाँ ये लफ्ज़ है सिर्फ काना, तो देखें काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतो, कुन्ना, कुन्ना। तो इस तरह ये देखें जैसे जैसे ये आता है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम उर्दू और इंग्लिश में भी देखते हैं कि जब वाहिद होगा तो हम वास लगाते हैं और जमा होगा तो वर लगाएंगे। तो ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से जो है और माजी के वाहिद, तस्निया और जमा के साथ साथ ये बदलता जाता है। कानू वो सब थे। और अब यहाँ वमा कानू और नहीं थे वो सब। मुहतदीन, मुहतदीन को अगर हम देखें तो मीम अलामत फ़ाइल है, ये नून अलामत जमा है, और फिर खुदा का लफ्ज़ बचता है जो हम इससे पहले बहुत दफ़ा देख चुके हैं। अब मुहतदीन का तर्जुमा हम करते हैं कि सब हदायत पाने वाले। यहाँ पे चूंकि जो है इसके तसल्सल माँ कानू आया है तो अब इसका तर्जुमा होगा नहीं थे वो सब हदायत पाने वाले, यानी उलाइका लज़ीना इश्तरौ दलालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, और वो सब हदायत पाने वाले नहीं थे।
اب ہم آیت نمبر 16 کا ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما پس نہیں، رابحت تجارتہم فائدہ مند ہوئی ان کے لیے ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے، ہدایت والے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔